नमस्कार। कीबोर्ड पर खुद से सुन के गाना कैसे प्ले करें। तो गाना प्ले करने के लिए कुछ छोटी छोटी बेसिक सी ट्रिक्स काम करती हैं और उससे ज़्यादा आपका सेंस काम करता है। जितना अच्छा आपका सेंस होगा और आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छे तरीके से आप गाना निकाल पाएंगे। ठीक है। और गाना निकालना जो है वो हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। खुद से गाना निकालना हिट एंड ट्रायल होता है हमेशा ही, चाहे वो कोई बिगिनर हो या फिर वो कोई एडवांस लेवल का कीबोर्ड प्लेयर हो, चाहे वो बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर हो, हिट एंड ट्रायल उसको करना पड़ता है। बस दोनों में अंतर ये होता है कि जो एडवांस लेवल का होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके बहुत जल्दी गाना निकाल देता है, यानी कि उसका तीर एकदम से निशाने पर लग जाता है या बहुत जल्दी निशाने पर लग जाता है। कम गलती होती है उससे, और जो कम जानता है उसका तीर प्रॉपर निशाने पर नहीं लग पाता या उसको लगने में थोड़ा टाइम लग जाता। और जो बिल्कुल ही बिगनर है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनको हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू तीर निशाने पर लगाने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब ये तीर निशाने पर लगाने का क्या मतलब है कि गाने में कौन सा सुर बज रहा है, गाने कौन कौन से नोट्स पे बज रहा है, उस नोट्स को पहचानना, फिर गाने के अकॉर्डिंग ही उन नोट्स को प्ले करके और उस सॉन्ग को प्ले करके दिखाना। ये है तीर निशाने पर लगने का मतलब। ठीक है। तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। ठीक है। तो मैं अलग अलग गानों के साथ में उनको ट्राई कर करके आपको बताऊंगा, तो आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे होता है। होगा तभी जब आप खुद से निकालेंगे, और फिर जब आपसे निकलने लग जाएगा ना, तो आपसे भी कोई पूछेगा कि प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन करो कि गाना कैसे निकालते हैं, तो आई एम श्योर कि आप भी प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सेंस वाली बात है, एक्सप्लेनेशन वाली बात है ही नहीं, है ना। वही बात आ जाती है, आप साइकिल पे बैलेंस कर रहे हो, आपसे कोई बोले कि साइकिल पे बैलेंस कैसे करते हैं, प्लीज़ मेरे को सिखाओ ना। अब आप या आप मेरे को एक्सप्लेन करो ना। अब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, सबकॉन्शियसली हो रहा है वो, है ना। तो उसके सीधा अपन अपने लेसन पर आते हैं। तो अभी मेरे माइंड में एक गाना चल रहा था, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ऐसे। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा इसको स्टार्टिंग से प्ले करने की। दिल है, नहीं बैठ रहा सुर। हाँ, और एक और बात, जैसे दिल है कि मानता नहीं, इसके कुछ पार्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, बीच बीच में से कुछ चीज़ें मेरे को नहीं मिल पा रही हैं,
लेकिन छूट छूट के थोड़ा थोड़ा मिल पा रहा है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जहाँ से आपको जितना मिल पा रहा है, जितना आप उसको फाइंड आउट कर पा रहे हो उतना कीजिए, वो भी बाद में हो जाएगा। जैसे मेरे को अभी पूरा नहीं मिला, थोड़ा सा मिला। दिल है कि मानता, यहाँ से मेरे को नहीं मिल पा रहा, गलत गलत नोट पे जा रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन मेरे को ये मिल गया। ऐसे अब मेरे को वो नोट भी मिल गया, उसको बजाते बजाते ये वाला नहीं, ये वाला भी लगेगा यहाँ पर। हाँ, फिर गलत हो गया। अब यहाँ से मेरा आकर के स्केल चेंज हो गया मेरे से, है ना। अब मेरे से क्या हो गया था भैया, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सुर मैं ढूंढना चाह रहा था, वो मुझे जिस स्केल पे ढूंढना चाहिए मेरे को दूसरे स्केल पे मिल गया। फिर मैंने उसी से कंटिन्यू किया, तो वो स्केल ही बदल गया उसका, है ना। अभी मैं कुछ ट्रिक्स आपके लिए शेयर करूंगा, लेकिन अभी आप इसको सुनते रहिए, देखते रहिए कि आखिर मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना। तो अब ये गाना निकल गया है, ठीक है। अब इसका अंतरा
अब देखिए, गाना आपसे तभी निकलेगा जब गाना आपके माइंड में होगा और सही होगा। तभी अगर आपके माइंड में गलत गाना है तो आपसे गलत गाना निकलेगा। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, अब यहां से जो आगे की लाइन है ना वो मेरे को नहीं आती एक्चुअल में, तो मेरे लिए निकालना उसको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि आगे मेरे को प्ले क्या करना है, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। यहाँ पे वही बजेगा जो आपके माइंड में है, ठीक है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके माइंड में गलत गाना है तो आप निकाल नहीं सकते। आपके माइंड में जो है आप वो निकालें, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं हो रही कि आपका गाना सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। बात ये हो रही है कि जो आपके माइंड में है वो चीज आप प्ले कर पा रहे हैं या नहीं। माइंड में गलत गाना है वो तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद में आप सही निकाल दोगे, है कि नहीं। लेकिन माइंड की चीज आपने कीबोर्ड पे निकाल पाई, ये बड़ी बात है और यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और अभी मेरे को ये लाइन याद आ गई है, तो अब मैं इसको कोशिश कर सकता हूँ। और एक पहले झटके में ही मैंने इसको प्ले कर दिया। देखिए अब मैं पूरा अंतरा प्ले करता हूँ। अच्छा यहां तक तो ही गया था, यहां से आगे का था। ऐसे आएगा, ये भी मेरे को अभी याद आ गया। तो आपने देखा किस तरह से मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया और मैं काफ़ी हद तक इस सॉन्ग को निकाल पाया। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद में गाने को मैं प्रॉपर और सुनता हूँ, साथ साथ सुनता हूँ, साथ साथ निकालता हूँ उसको, तो मैं एग्जैक्टली तो क्या मतलब उसके काफ़ी नियर तक मैं उसको प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं कि आपके लिए क्या ट्रिक्स होनी चाहिए जिससे कि आप भी कोई गाना निकाल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप वो गाना लीजिए जो आपके मन में अभी चल रहा है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए कि कौन सा गाना निकालना अच्छा होगा, कौन सा गाना निकालना खराब होगा। सारे गाने अच्छे होते हैं, ठीक है।
आपके माइंड में जो चल रहा है उसको निकालने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है निकालते निकालते आपका माइंड चेंज हो जाए और आपका मन करे कि मैं ये वाला ट्राई करता हूँ, तो वो वाला ट्राई कीजिए। फिर कुछ देर बाद अगला ट्राई करने की कोशिश करें, ट्राई कीजिए, ठीक है। एक और बात कि कोई भी स्केल होता है ना, तो उसमें ज़्यादातर जो नोट्स होते हैं ना वो कैसे होते हैं, एक नोट स्किप करके होते हैं। जैसे कि आप सी शार्प मेजर स्केल को ले लीजिए, सी शार्प, डी छोटा, फिर डी शार्प के बाद एफ, ई छोटा, फिर यहाँ पे कोई नहीं छोटा है, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक छोटा, फिर एक भी नहीं छोटा। मतलब ज़्यादातर टाइम एक छोटा है और बहुत कम टाइम ऐसा जब एक भी नहीं छोटा है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए एक नोट छोड़ करके आगे या पीछे बढ़ने की। अब आपको लग रहा है कि इस गाने में यहाँ से स्वर ऊपर जा रहा है, तो फिर आप एक नोट स्किप करके ऊपर बढ़िए, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो एक नोट और ज़्यादा बढ़िए, ठीक है। फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं और थोड़ा ऊपर जा रहा है, तो और एक नोट छोड़ करके आगे बढ़िए। लेकिन आपको लगने लगा कि नहीं नहीं अब मैं थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ पर जो बीच का नोट आपने छोड़ा है ना, आप वहाँ पर आइए और उससे मैच करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी संभावना है कि आप सही नोट पकड़ पाएंगे, ठीक है। जैसे कि और हाँ, सबसे पहले तो आपको पहला नोट आपको पकड़ में आना चाहिए, जो आपके मन में चल रहा है ना, दिल, तो ये मेरे मन में चला दिल, तो मैंने अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मैंने यहाँ से ट्राई किया था दिल, लेकिन मेरे मन में ये नहीं चल रहा था, मेरे मन में चल रहा था दिल दिल। और अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं आगे बढ़ा भी तो एक नोट छोड़ के आगे बढ़ा, मैंने पहले ये ट्राई किया लेकिन आगे बढ़ा तो एक नोट छोड़ के आगे बढ़ा, है ना। पहले एफ शार्प ट्राई किया, फिर मैं जी को छोड़ करके जी शार्प पर आगे बढ़ा, तो वहां पर मेरे को नोट मिल गया दिल है। इसमें मैंने देखा नोट नीचे उतर रहा है, दिल है, तो एक नोट छोड़ करके ही मैं नीचे उतरा, ठीक है। दिल है, और यहाँ पर थोड़ी सी हरकत लगे दिल, ये माइनर थर्ड है, तो ये जो माइनर थर्ड है ना, गाने में कब कितना यूज होना है ये आपके दिमाग में अपने आप बैठने लग जाएगा, इसकी परवाह मत कीजिएगा, ठीक है। आप बस ट्राई कीजिए दिल, तो ये तो नहीं आ रहा दिल, ये दिल, है ना। इससे ऊपर जाऊं तो दिल नहीं, दिल, इस तरह से, तो दिल है के यहीं पर आ गया, के माँ थोड़ा सा ऊपर गया, माँ के माँ नहीं बैठ रहा, के माँ आहा बिल्कुल आ गया, के माँ, है ना। तो आपने यहाँ पे भी देखा के माँ, एक नोट छोड़ के ट्राई किया मैंने, ठीक है। फिर मैं ट्राई किया के माँ, यहाँ पे भी नहीं बैठ रहा, लेकिन क्योंकि मेरा थोड़ा सा सेंस है कि मेरे को समझ में आया कि मेरे को हाफ नोट ही आगे बढ़ना है, वन नोट आगे नहीं बढ़ना। वन नोट का मतलब क्या होता है, एक नोट छोड़ करके आगे बढ़ना, और हाफ नोट का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट बगल वाले नोट पे आपको जाना, ठीक है। तो मेरे को आइडिया लग गया कि मेरे को हाफ नोट ही आगे जाना है, के मा ता ता
अगर आपको याद हो तो इस वाले नोट के लिए मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया था, मेरे को नहीं प्रॉपर मिल पा रहा था, काफ़ी टाइम में मिला। दिल दिल के मानता नहीं। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को यहाँ पे कितने नोट्स मिल गए यहाँ तक, और पीछे जाए तो अब मेरे को काफी अच्छा आइडिया लग गया है कि ये स्केल आखिर चल कौन सा रहा है, कैसे। आपको भी तो आइडिया लगना चाहिए ना। तो देखिए, आप ये देखिए कि आप ऊपर कौन से नोट तक जा रहे हैं और नीचे भी उसी नोट को ढूंढिए, या फिर आप नीचे हैं तो ऊपर भी उसी नोट को ढूंढिए। अगर आप उसी बराबर नोट तक आ गए हैं तो आप वहां से स्केल को काफी ढूंढने का आइडिया लगा सकते हैं। आपको अभी ये पता नहीं करना है कि कौन सा स्केल चल रहा है मेरा, यानी मेजर चल रहा है, माइनर चल रहा है, सी मेजर चल रहा है, डी मेजर चल रहा है, नहीं, नाम नहीं पता करना है आपको, ध्यान रखना। अगर अभी से नाम पता करने लग गए तो फिर उलझ जाओगे। आपको बस ये देखना है कि क्या मुझे मेरे स्केल के नोट्स मिल गए हैं। अब वो स्केल कौन सा है कौन सा नहीं है डजंट मैटर, ठीक है। तो देखिए, मेरे को अपर तो ये नोट मिला और लोअर ये नोट मिला। इसका मतलब है मेरे को काफी हद तक मेरा स्केल मिल गया है। मुझे पता नहीं है कौन सा स्केल है, हो सकता है अधूरा हो, हो सकता है स्केल अभी अधूरा हो, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। लेकिन मेरे को यह पता है कि मेरा गाना इन्हीं नोट्स पे आने वाला है, ठीक है। तो वापस से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कहां तक पहुंचे थे मैं? दिल की मानता नहीं। मैं क्या कर रहा था इसमें, इस वाले को लगा रहा, दिल के मानता नहीं, इसको स्किप कर रहा था, लेकिन लग रहा था ये ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड फिर से यूज किया तो ये हमारा लग गया, ओके। तो ठीक है, अब बीच का म्यूजिक। तो डजंट मैटर, आप अगर बीच का म्यूजिक बजा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप जितना ज़्यादा बजा पाएंगे ना किसी भी सॉन्ग के म्यूजिक को या फिर सॉन्ग को, आपको कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आने लग जाएगा और आपको मज़ा भी आने लग जाएगा और आपको मोटिवेशन भी मिलने लग जाएगा। फिर आप और ज़्यादा ट्राई करने लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि मेरे को स्केल के नोट्स मिल गए हैं, तो मैं ऊपर भी जाऊंगा ना, तो इन्हीं नोट्स पे घूमूंगा मैं। हो सकता है इससे कम या ज़्यादा नोट्स भी अभी हों इसमें, लेकिन मेरे को एक बेसिक्स आइडिया तो लग ही गया है कम से कम कि मैं इन नोट्स पे इस सॉन्ग को प्ले कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे चाहे इसका अंतरा बजाना हो, चाहे कोई और लाइन बजानी हो, वो रहेगी इन्हीं नोट्स पर ही, यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अगर बाहर जाएगी भी तो थोड़ा बहुत जा सकती है, लेकिन 70-80% तक तो कम से कम इन्हीं पर रहने वाली है। 20% मैं छोड़ देता हूँ कि वो अलग जा सकती है, ठीक है। तो आपने काफ़ी कवर कर लिया ना, कि अब आप ट्राई करेंगे तो बाकी नोट्स को ट्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इन्हीं नोट्स को ट्राई करेंगे जो नोट्स आपको अभी मिल गए हैं 1-2 लाइन बजाने के बाद में, है ना। तो स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल किया कि मेरे को कम से कम स्केल तो मिल जाए, या स्केल के नोट्स तो मिल जाए, या सॉन्ग के नोट्स तो मिल जाए, और आपको सॉन्ग के नोट्स मिल गए
तो आपकी बाकी की लाइनें जो हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब वो इन्हीं नोट्स पे रहने वाला है। ओके, तो दिल को न तोड़ो। अच्छा, मैंने यहाँ पे सी शार्प काउंट नहीं किया था क्योंकि अभी तक मेरा यूज नहीं हुआ था, लेकिन अभी हो गया। ठीक है, हाँ, एक बात पर है कि वही नोट्स रहेंगे जो आपको स्केल के नोट्स मिल गए। दिल को न तोड़ो, प्यार न छोड़ो, दिल तो है एक जिंदगी, दिल के मानता नहीं। तो क्योंकि थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरी है, जिससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि अच्छा इसका डिस्टेंस इतना हो सकता है, इसलिए वो बच जाता है। आपको अभी नहीं है तो आपको करते करते वो आ जाएगी, वही हिट एंड ट्रायल मेथड कि अच्छा नहीं नहीं अभी नहीं बैठ रहा, नहीं 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 अभी नहीं बैठ रहा, थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा और ऊपर करो, थोड़ा। अभी आपको स्केल के नोट्स मिल गए, अभी आप सिर्फ स्केल के नोट्स पर ही ट्राई करें, तो इस तरह से आपका गाना आने लग जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होने लग जाएगा कि वाह मेरे से गाना बज गया। और जिस दिन आपने 4-5 गाने खुद से निकाल लिए ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 गाने, चाहे उनमें 1 महीना लग जाए, उन 4-5 गानों में, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे उसको 2 महीने लग जाएं 4-5 गानों को निकालने में, चाहे वो टूटे फूटे ही निकलें, लेकिन अपने हाथ से निकाले हैं ना आपने, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उस दिन के बाद में आपसे छठा गाना भी निकलने लग जाएगा अपने आप, और आप कहोगे कि वाह मेरे से भी गाना निकल गया। ठीक है, तो आप कीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप इसको जरूर कीजिए। थैंक यू।